नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आईएससी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब काव्य मंजरी का पाठ 1 साखी आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पाठ का सस्वर वाचन कर मैं भावार्थ बताने का प्रयास करूंगा। आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली सारी किताबों का अच्छे ढंग से भावार्थ और व्याख्या इस चैनल पर है। बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं, मॉडल पेपर है, ग्रामर यानी व्याकरण सब कुछ है। आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, आपकी मदद भरपूर होगी। चलिए सस्वर वाचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका भाग 1 इस चैनल पर है साखी का, जिसमें 1, 2, 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरे दोहे का भावार्थ बताया गया है। एक बार मैं सस्वर वाचन कर देता हूँ, भावार्थ आप भाग 1 में जरूर देख लीजिएगा। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ कबीरा, दीपक दिया हाथ। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाया, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय कबीरा, हरि भई बन राय। बांसुरी सुख नौरैणी सुख, ना सुख सपुने माई। कबीर बिछुड़े या राम सो, ना सुख धूप न छाह कबीरा, ना सुख धूप न छाह। यहाँ तक की व्याख्या भाग 1 में है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगा। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कौड़े काम कबीरा, पारस कौड़े काम। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने समय के महत्व को बताया कि कोई भी वस्तु है, समय रहते अगर मिल जाती है तो उसका बहुत महत्व है। जैसे कि पहली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, करे कि मरने के बाद अगर राम की प्राप्ति होती है तो किस काम के। उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जैसे कि पाथर घाटा लौह सब तब पारस कौड़े काम, करें कि भाई जब पूरा लोहा यानी लोहा जो है जब तक पारस पत्थर से छुआ नहीं जाता है, टच नहीं होता है, स्पर्श नहीं करता है, तब तक वह सोना नहीं बनता है। तो कह रहे हैं कि भाई सारा लोहा खत्म हो जाने के बाद पारस की प्राप्ति होने से क्या फायदा है। अर्थात समय निकल जाने पर, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राम की प्राप्ति होकर या राम की प्राप्ति होना किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी काम समय पर हो तो अच्छा रहता है। अगला है आंकड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार कबीरा, राम पुकार पुकार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान राम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई और पंथ निहार निहार मैं थक गया। यानी रास्ते पर रास्ता देखते देखते, भगवान के आगमन का राह देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई, अर्थात आंखों से धुंधला दिखने लगा। कहने का मतलब भगवान राम से इतना प्रेम है कि हर समय भगवान का रास्ता ही देखते रहते हैं। जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, और कह रहे कि राम का नाम लेते लेते, राम का नाम बोलते बोलते जीभ पे छाला पड़ गया। अर्थात हे भगवान आप कब मिलेंगे, मेरी आंख थक गई है, मेरी जिह्वा पे छाला पड़ गया है, अब तो आप आ जाइए।
जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई। मन ही माई बिसुड़िया, जो गुण काटई खाए कबीरा, जो गुण काटई खाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियतम राम के वियोग में अगर रोता हूँ तो बल घटता है, और हंसता हूँ तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। मन ही माही बिछुड़ियाँ, ज्यों घूड़ काटई खाए। कह रहे कि मैं अपने प्रियतम राम का नाम लेकर उनके वियोग में उनका याद करके ठीक उसी प्रकार अंदर ही अंदर दुखी हूँ, कुढ़ रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं मानो खत्म हो रहा हूँ। जिस प्रकार की लकड़ी के अंदर घून जब लग जाते हैं तो वह लकड़ी अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखली हो जाती है, ठीक वही दशा मेरी है। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई। सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई कबीरा, जाते जीवनी होई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं पर्वत पर्वत यहाँ वहाँ खूब फिरा, यानी बहुत घूमा। देखते देखते मेरी आंखें थक गई, मानो मैं अंधा हो गया। लेकिन जो बूटी, यानी वह बूटी पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगी। जाते जीवनी होए, जिससे यह जिंदगी संवर जाए, जिससे जीवन पुनः प्राप्त हो जाए। पता नहीं वह बूटी कहाँ मिलेगी, अर्थात पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे। मैं तो यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ लिया हूँ, लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे। आया था संसार में देखड़ को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ गया नजर अनूप। कबीरा पड़ गया नजर अनूप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में बहुत कुछ देखने के लिए आया था, संसार की विविधता को, माया को। लेकिन कहे कबीर संत हो, पड़ गया नजर अनूप। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। अर्थात सतगुरु के मिलने से मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मेरे जीवन की सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं बिल्कुल विशेष हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखिया माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर मैं यानी अहंकार था, तब भगवान हरि नहीं, भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, मैं नहीं, यानी अब भगवान है, हमारे अंदर घमंड नहीं है। कहने का मतलब जब तक आपके अंदर घमंड रहेगा, भगवान नहीं रहेंगे, और जब भगवान रहेंगे तो घमंड नहीं रहेगा। सब अंधियारा मिट गया। कह रहे हैं कि ये सारा अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया जब दीपक देखिया माए। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला, जब मुझे ज्ञान हुआ तो सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोई। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। कबीरा जे मन जोगी होय। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति में हमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि तन को जोगी सब करे। इस शरीर को तो सभी लोग योगी करते हैं, अर्थात दिखावा तो सभी करते हैं। बहुत बड़े बड़े टीका कर लेते हैं लोग, तिलक लगाते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके बड़े बाबा बन जाते हैं। लेकिन मन से कोई, विरला कोई, यानी मन से मुश्किल से ही कोई संत होता है, योगी होता है।
तन से हो जाता है, मतलब ऊपर से बाहर से दिखावा के लिए लोग संत हो जाते हैं, मन से नहीं होते हैं। सब विधि सहजे पाइए जे मन जोगी होय। कह रहे हैं कि अगर मन से जोगी हो गए आप, तो आप जो भी चाहते हैं अर्थात भगवान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। केवल दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मित्रों से अगर आप मित्रों के साथ शेयर करते हैं, वो मित्र आपको धन्यवाद जरूर देंगे। लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल से बने रहिए। जल्दी ही आपका अगला अध्याय लेकर मैं आपके साथ जरूर प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।